प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अपनी कमाई का एक एक पैसा जोड़ता है ताकि वह कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीद सके। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल करे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उसके उपरांत उन्हें जो है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप ये प्रॉपर्टी किसी टाउनशिप में खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है, वहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं आती है और वहां पर आप कह सकते हो कि वहां पर जमीन खरीदना सुरक्षित होता है। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खासतौर पे फ्री होल्ड में, तो आपको उस वक्त प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपने साथ होने वाले आर्थिक नुकसान से बच सकें, साथ ही किसी जालसाजी में ना फंसे। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसको खरीदने से पहले आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठी कर लें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना चाहिए, साथ ही रजिस्ट्री कराते वक्त आपको ऐसे कौन से क्लॉज हैं जो उसके अंदर जरूर ऐड करा देने चाहिए जिससे कि भविष्य में आपको किसी भी झंझट का सामना ना करना पड़े और आपको आर्थिक नुकसान ना हो और आप किसी जालसाजी में ना फंसे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जमीन खरीदने से पहले हमें जिन कानूनी दस्तावेजों की जांच करनी होती है उसमें सबसे पहले आता है हमारा टाइटल डीड। दोस्तों, टाइटल डीड ये सुनिश्चित करता है कि जिस व्यक्ति से आप ये जमीन खरीद रहे हैं वो जमीन का टाइटल जो है वो उस व्यक्ति के नाम पर है या नहीं। इसके लिए आप किसी भी रियल एस्टेट से जुड़े वकील की सहायता ले सकते हैं और वकील की सहायता से ही आप बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि पिछले 30 साल के अंदर ये जमीन किस किस व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई है और किस किस व्यक्ति के द्वारा ये जमीन बेची गई है। ये जानकारी वकील के माध्यम से बड़ी आसानी से हासिल की जा सकती है। दोस्तों, दूसरा डॉक्यूमेंट्स है हमारा सेल डीड। अगर आप कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेजों में से आपको सेल डीड के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये जानकारी आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हर राज्य के अंदर रजिस्ट्रार के पास जमीन को चेक करने का प्रावधान अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से अगला डॉक्यूमेंट आता है टैक्स की रसीदें। टैक्स की रसीदें बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसको आपको जांच लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जो टैक्स के अंतर्गत आती है तो आपको ये जांचना बहुत जरूरी है कि उस जमीन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका जो है भुगतान समय पर किया गया है या नहीं। क्योंकि बिना जांच पड़ताल करे अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं तो भविष्य में आपकी जिम्मेदारी होगी कि उस जमीन से रिलेटेड जो भी टैक्स है वो आपको भरने पड़ेंगे। और अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो पहले से ही चेक कर लें कि टैक्सों का भुगतान समय पर किया गया है अथवा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि टैक्स की रसीदों को आपको जरूर पहले से ही जांच कर लेनी चाहिए। दोस्तों, जरूरी डॉक्यूमेंट्स में अगला डॉक्यूमेंट है जो हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी गिरवी तो नहीं रखी गई है। इसकी जांच अवश्य कर लें कि क्या ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है अथवा किसी बैंक के द्वारा इस पर लोन लिया गया है। अगर उस प्रॉपर्टी पर लोन लिया गया है और समय पर उसका भुगतान कर दिया गया है तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान कर दिया गया है, बैंक से उसकी एनओसी सर्टिफिकेट जरूर ले लें। और अगर आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी लोन चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को तब तक ना खरीदें जब तक उसका लोन का पूरा भुगतान ना कर दिया जाए। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, लोन से संबंधित जानकारी आप जरूर पता कर लें ताकि आपको किसी झंझट का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, जरूरी डॉक्यूमेंट्स में जो अगला डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पता करना चाहिए वो है जमीन की, प्रॉपर्टी की लीज की अवधि के बारे में पता करना। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं जो लीज पर है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ये लीज की जो अवधि है वो कितनी है और साथ ही
आपको ये भी पता करना होगा कि ये जो लीज है वो किस व्यक्ति को किस आधार पर दी गई है। अगर आपको ये पता चलता है कि ये जमीन जो है लीज पर है, लेकिन इसकी अवधि के बारे में आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप निजी तहसील में जाकर इस प्रॉपर्टी की सारी जानकारी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी जानकारियां अच्छे से जुटा चुके हैं और सारी जांच पड़ताल कर चुके हैं और आप तैयार हैं जमीन खरीदने के लिए और उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए, तो लास्ट में चलते चलते आपको ये और चेक करना है कि वो जमीन जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो सही है, उसकी सीमाएं सही हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले उस जमीन का जो नक्शा है वो प्राप्त करना है और किसी एक्सपर्ट की मदद लेके एक बार उस जमीन को अच्छे से उसकी सीमाओं को जांच कर लें और उसका क्षेत्रफल चेक कर लें कि जो प्रॉपर्टी पे लिखा गया है लंबाई चौड़ाई वो उसकी प्रॉपर है या नहीं है। अगर आप उसके अंदर संतुष्ट हो जाते हैं, अब आप आराम से उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय आपको इकरार स्वरूप कोई सेल एग्रीमेंट बनवाना है, ये रजिस्ट्री करवानी है या सेल डीड बनवानी है, तो आपको एक क्लॉज उस रजिस्ट्री के अंदर जरूर डलवा देना चाहिए। और वो क्लॉज ये है कि प्रॉपर्टी को बेचने वाला उस प्रॉपर्टी के अंदर ये लिखे कि उसने इस प्रॉपर्टी को ना तो किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है, ना उसने कोई सेल डीड निष्पादित किया है और ना ही उसने कोई पावर ऑफ अटर्नी किसी और व्यक्ति के नाम पर जारी की है। और अगर उसने ऐसा किया है तो उसको निरस्त समझा जाए और आज की डेट में उसको वैलिड ना समझा जाए। और दोस्तों, साथ ही प्रॉपर्टी के अंदर ये क्लॉज भी डालें जिसके अंदर प्रॉपर्टी बेचने वाला ये लिखे कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है, कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है और ना ही उसने इस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक से कोई लोन ले रखा है। और साथ ही अगर इस प्रॉपर्टी पर कोई ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है तो बेचने वाला ये लिख कर देता है कि अगर प्रॉपर्टी खरीदने वाले को इसकी वजह से कोई भी आर्थिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रॉपर्टी बेचने वाला करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें वैसे तो इसकी पूरी जानकारी अपने खुद के तरीकों से जुटा लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो जो मैंने आपको बताया है रजिस्ट्री के अंदर वो कुछ जो क्लॉज हैं वो आपको ऐड करा देने चाहिए ताकि भविष्य में आपको इससे किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान ना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और टॉपिक के साथ, फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।